कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, लीजिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में अपने मन को पूर्ण रूपेण जोड़िएगा। आप सब जानते ही हैं, उन्हीं के अपरंपार दया कृपा से हम इन दिनों अपने कल्याणार्थ इस सायंकालीन की शुभ संगत में बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण की जा रहे हैं। यह है 12 अध्याय भक्ति से ओतप्रोत। हमने विचार किया और कल 19वें श्लोक में प्रवेश कर गए थे। इतना हमने समझा कि ये संसार सारा लोक द्वंद्वों से भरा पड़ा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं द्वंद्वात्मिक। द्वंद्व और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे अभी आज अपने दिन में कैसे देखे उतराव चढ़ाव, इसी प्रकार ये सारे संसार में उतराव चढ़ाव यानी अप डाउन यानी शेप ऑफ फराज रहे थे हैं और सदा रहेंगे। आप जैसे दाना, आप जैसी विचारशीला, ये जानते हुए अपना मन पूर्ण रूपेण भगवान में केंद्रीभूत कर लेते हैं। और जब केंद्रीभूत हो गया फिर साधना करनी या अपने मन को भक्ति में बढ़ाना कठिन ना होगा। सरल, बिल्कुल सरल आप खुद ही अनुभव करेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो और हमारा आना और महाराज जी की इस वाणी में अपने मन को लगाना सफल अवश्य में होना चाहिए। पर शर्त इतनी है कि संसार में रहकर द्वंद्वों में नहीं लगना। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, किसी में नहीं कभी मान कभी अपमान कभी कैसा आया जाने दो। जैसे प्लेटफॉर्म पर गाड़ियां आती हैं, आई और गई। जो उतरेगा उतरे दो, जो चढ़ता है चढ़ गया और विसल दी और पफ्ड ऑफ। इसी प्रकार संसार के अंदर अपना कर्तव्य पूरे किया, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई स्वार्थ नहीं, किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ भी मतलब नहीं। अपना काम करते हुए आगाड़ी निकलते चला जाना है, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ने। ये भगवान ने स्पष्ट कहा, करे जिसका दर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। अपना मन अपने इष्टदेव में पूर्ण रूपेण लगाते हुए बड़ा अच्छा तरीका भगवान ने बताया। कर्तव्य कर्म किए जाए, ऑब्लिगेटरी एक्शन जितने भी हमारे हैं वो हम सरंजाम दिए जाए, लेकिन मन भगवान में जोड़ करके मन निर्देवियों अपने प्रभु में लगाते हुए बस फॉरवर्ड 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 इस मन में रखकर, इससे द्वंद्व में हमारा मन नहीं लगेगा। जरा बार भी उनमें लगेगा क्योंकि हमारा मन प्रभु में जुड़ गया और दिन प्रतिदिन उनमें तलीन होता चला जाता है, तो नहीं द्वंद्वों में परवाह करेगा। सर्दी आई बाबा, गर्मी आई बाबा, किसी ने कैसा भी कर दिया बाबा, कोई मतलब नहीं, इससे कोई सरकार नहीं हमारा। इससे 19वें श्लोक में मेरे श्याम जी हमारे इष्टदेव, हमारे सरताज, हमारी जिंदगी गाइड फ्रेंड और प्लस लॉर्ड कृष्णा अपने श्रीमुख से इस प्रकार फरमाते हुए सुने जा रहे हैं। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टा येन केंचित अरिचिता स्थिरमति भक्तिमान में प्रिया नरा। हरि ओम आदि हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। तुल्य निंदा स्तुति, ऐसे भगवान के भक्त के लिए निंदा और स्तुति बराबर, फेम डिफेम ऑल द सेम, फेम डिफेम ऑल द सेम। उसका मन इनमें बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल जुड़ता। मैंने अभी कहा मन एक ही है ना, तो वो अपने कल्याण के लिए ये समझ आता है, ये भगवान ही समझा देते हैं। मुझे ऐसा स्पष्ट कह देना चाहिए, महाराज जी समझा देती हैं कि भगवान के लगने में ही जीव का कल्याण है। संसार की संसारिकता में उलझने से जीव ना लोक बना सकता है ना परलोक बना सकता है। भगवान की ये जोरदार शब्द
उसके सीने, जिगर, मन और रग रग में समा जाती है। ये दुनिया है उसकी, न अगला जहां। वो दोनों जहानों से मारा जाता है, ऐसा वो चाहते नहीं। वो तो कल्याणकामी जी, जैसे आप सब कल्याणकामी, आप सब की सब अपना कल्याण चाहने वाली है। तो जब ये मन में समा जाता है तो मन एकदम अपने भगवान में लगने लगता है। संसार में रहता हुआ भी संसार में नहीं रहता। संसार में रहने के मतलब रहना नहीं है, अगर मन इनमें ना उलझाए, अगर मारामारी में ग्रसित ना हो तो बस बिल्कुल निराले बन के रहती है। श्रुति मौन तो श्रुति और ये निंदा चलती रहेगी जब तक किसी का स्वार्थ पूरा होता रहेगा, आपके गुण गाता रहेगा। जब भी उसके स्वार्थ को चोट लगी, बस जो तारीफ के पुल बांध देगा, बात ही बात में तोड़ के रख देगा और निंदा पे आमादा हो जाएगा। होने दो, आपकी बला से मन जब भगवान में जुड़ जाता है तो फिर कृति भर की परवाह नहीं होती। इसके बाद मेरे भगवान जो आगे बता रहे गुण, ये काबिले गौर है। एकांत में बैठ करके फिर सोचा जाना चाहिए। मौनी, भगवान का भक्त मौनी होता है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये शब्द और ये गुण आम होता है। मौन, मौन का मतलब वैसे तो होता है जो मुख से ना बोले, चुप्पी लगाए रखे, अर्थात शब्दों का उच्चारण न करे। ये तो मोटे अर्थ है। वो ऑफ साइलेंस, वो ऑफ साइलेंस, वो खामोश रहता है, चुपचाप रहता है। ठीक है, शुरू शुरू के अभ्यास में ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होता है कि ज्यादा शब्दों का प्रयोग न करना, वाचाल न बनना, कम शब्दों का, नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हुए अपना मतलब पूरा करते जाना। और भगवान के प्यारे होते भी ऐसी, वो बुरा इतना ज्यादा बोलेंगे क्यों, जबकि वो हजूम खलाइक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना स्वरूप। जब भगवान के प्यारे के पास कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, कोई मन के अंदर अधूरे अरमान नहीं है जो एक दूसरे के संपर्क में आकर पूरे किए जाने हों, इसलिए उनको शोरगुल नहीं भाता, उन्हें समाज नहीं अच्छा लगता, उन्हें इस तरह उससे कोई टॉक करे क्या, देयर इज नो ऑब्जेक्ट टू बी टॉकिंग। क्या टॉक करे, क्या क्या विषय लेकर के बोला जाए। जिन पे मेरे भगवान की बड़ी कृपा होती है उसमें कोई बात नहीं होती, किस बात पे चर्चा की जाए, चूंकि उनका मन भगवान की ओर झुक जाता है। जिनका मन संसार में झुकता है उनके जो बतेरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये करना, वो करना, ये बनाना, वो बनाना, बात में से बात, बात में से बात, बात में से बात, बात में से बात निकलती रहती है। जैसे सूद दर सूद, सूद दर सूद, सूद चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। इस तरह बात में से बात निकाली, पहले माँ की बात की, फिर माँ से बेटे की बात है, अच्छा फिर तेरे भाई का क्या हाल था, फिर भाई का, जब भाभी भी तो सुना था घर में अच्छी नहीं है, हाँ भाभी भी अच्छी नहीं है, तो पिताजी का क्या हाल है, पिताजी बेचारे बस ऐसे रोगी रहती हैं, है उनका रोग एक में से एक निकालते जाओ, निकालते जैसे रुई में से यूं निकलती जाती है और रुई इकट्ठी हो जाती है। सारी आदमी चूंकि उनका मन जो बार लगा हुआ है, भगवान का प्यारा जिसका मन पूर्ण प्रेम लगा हुआ है अपने हजूर के अंदर, दैट्स ऑल, नो टॉकिंग, नो ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस पर बोले, कोई कमी हो तो बोले। जिनका बार बार मुखी है वो अपनी बातों से बता देती हैं। जो चुपचाप रहती हैं, नपे तुले के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, उनकी धूली उठा लो और मस्तक पर तिलक की तरह लगा दो। जो नपे तुले का इस्तेमाल करा, आप 2-4 बार कहे और फिर थोड़े से शब्दों का जवाब दे, आहा, ऐसी जो गुप्पी चुप्पी है, गुप्पी चुप्पी। अम्मा ने शब्द बताया आपको, आहा, आपकी अम्मा ने क्या किया है, बस जम के रख दिया, चट्टा मुझे पड़ गया। आपकी अम्मा ने कोई बात ही नहीं बताई। ये गुप्पी चुप्पी जो है ना, कितना अच्छा शब्द है, गुप्पी चुप्पी। वो गुप अंदर अंदर रखती है, आहा, अपने भीतर में रखती है, बिल्कुल ही अपने अंदर ही साधना करते जाती हैं, अपने अंदर ही बनाते रहते जाते हैं। गुड, ये जो गुप्पी चुप्पी है, चुपचाप थोड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, पता लगता है कि इनकी अच्छी साधना है। ज्यादा बड़बोले नहीं बनते, ज्यादा बकबक नहीं करते, वाचाल नहीं बनते, बात का बतंगड़ नहीं बनाते, चुपचाप किसने कुछ कह भी दिया मस्त है, उन्हें परवाह नहीं इस बात की। मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते हैं भाव भाव करते रहे। और जो बड़े वाचाल है, समझिए अभी साधना नहीं है, अभी राग द्वेष में मरे पड़े, अभी बाहरी रूप में है। आहा, ये ढोल की तरह बजते रहती हैं, और जो ढोल की तरह नहीं बजते, बड़े गंभीर रहती हैं, बड़े चुपचाप रहती हैं। समझिए कि कुछ नहीं इन्होंने पा लिया है। मौनी का मतलब है, एक तो वो बात, मौनी का अर्थ बिल्कुल ये नहीं लेना कि बिल्कुल बोलते ही नहीं, 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 ये बात नहीं है। अति का भला ना बोलना और अति की भली ना चूप, दोनों ही अति हमारे भगवान जी रोकते हैं, दोनों ही अति। वो तो भगवान जी मैंने पाठ पढ़ाती हैं, क्या युक्त आहार विहार से मुनासबी सो और मुनासबी जाग मिटाता है योग उसके दर्द वजब। दरमियाना, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। भगवान कृष्ण का यह फरमान है, दुनिया में ना तो बहुत ज्यादा गलतान हो जाओ, ना मेरी तरह बिल्कुल तोड़ तोड़ के आ जाओ। भगवान जी अच्छे नहीं समझते इससे, बिल्कुल तोड़ तोड़ा के आ गया, मेरी तरह ऐसा भी नहीं चाहिए। कोई होती है इस जैसे भी, एक हाथ तो मेरे जैसे रहेंगे, क्योंकि अभी कहने वाले हैं कवि दिल का आजाद, पर 19वें श्लोक में कहा है ना, सारे श्लोक तो आपके जिम्मे है, एक आध मेरे जैसा सिरसड़ा जरूर होगा।
एक आध तो होगा ही ना, बच्चे हजारों के पीछे एक आध सिर मुंडे आपको नजर आएगा। धन बाबा रोडा न गिट्टा रे न गोडा, जे धन बाबे रोडे मेरे जैसे एक आध तो जरूर रहेंगे, बाकी नंबर आपका है। 99% आप होंगे, एक आध फीसदी हमारे जैसों का बन जाएगा धन बाबा रोडा। तो बाकी आप लोगों के लिए है मेरे भगवान ने जो फरमाया, जिस तरफ आपके लिए इतना ही बस, जितना में अपना मतलब पूरा हो जाए। मौन का दृष्ट अर्थ है 90 तुले शब्दों का इस्तेमाल करना। देखिए जो मेरे गुरुओं ने बताया, धर्माचार्य ने जो मुझे समझाया, 90 तुले शब्दों का, क्योंकि आप में कोई कामना नहीं, अरमान नहीं, इच्छा नहीं, मन में ये नहीं है कि मैंने ये पूरा करना। जिनके मन में अरमान होती है उनका वश नहीं चलता, वो बड़े बड़बोले होती हैं। खास करके नारी वर्ग, मुझे क्षमा करना या ना करना मर्जी आपकी है, तो नारी तो बड़ी बड़बोली होती है, बड़ी बड़बोली, बहुत ही बस आगे बढ़ती जाएगी दांत की तरह, जैसा दांत की खुजली बढ़ती है। पर आप नहीं, आप तो अक्षर में किसी अपवाद रूप में दिखाई दे रही हैं। बहुत थोड़े शब्दों का प्रयोग किया, बहुत थोड़े शब्दों में, बहुत ही थोड़े। आहा चुप चुपीती, बस आहा चुप चुपीती, आहा आहा अपने में जब बोला पड़े थोड़े शब्दों का प्रयोग करके चुप, ये तो होता है मौन। यानी जो 90 तुले शब्दों का, और वो भी बड़े प्रेम भरे शब्दों का, बड़ी मधुर वाणी से व्यवहार करता है, और ज्यादा नहीं, थोड़े। हमारा दिल चाहता रहे कि ये कुछ बोले और वो आगे ना बोले, उनको मेरे भगवान मौनी कहती है। मेरे भक्त मौनी होते हैं, सच्चे भगवान के भक्त है, वो बड़े बोले नहीं होंगे। स्पष्ट आपको बता दूं, बड़े अच्छा गुण बता रहे हैं। जो मेरी बेटियां मनसा वाचा कर्मणा एक होकर भगवान की ओर बढ़ती जा रही हैं, वो बड़बोली नहीं बनेंगी, वो थोड़े शब्द, जो कोई कुछ बकवास करता रहे। क्योंकि ज्यादा बोलने से पता लगता है कि हम बाहर मुखी हैं, अंतर्मुखी नहीं है। अर्थात हमारी टेंडेंसी आउट गोइंग है, हमारी टेंडेंसी इन गोइंग नहीं है। जनकामान, ये तो मोटे अर्थ लगा लीजिएगा। मौन, ये पूर्ण रहते ही ज्यादा एकांत में है। यानी कोई वास्ता पड़े या कोई अरमान हो, मन के अंदर कोई इच्छाएं हो, या अंदर कोई हलचल मचे, या अंदर कोई खप मची हो, तब तो समाज में जाकर के संपर्क में एक कोई कामना पूरी की जाती है। लेकिन ऐसो को तो कुछ है ही नहीं, ऐसो तो अपने आप में रहती रहे, जिसका दिल रूह से मुतमयन, जो अपने आप में मुतमयन है। ऐसी नेक बेटियां आप जैसी जरूर मेरे भारत में रहेंगी। चाहे वक्त बड़ा विचित्र और अद्भुत है, लेकिन आप जैसे जरूर रहेंगे, जरूर रहेंगे। जिनका जहान से मन उपराम हो जाता है, संसारिकता से मन ऊब जाता है, और अपने में ही गोता मार के अपने मालिक के प्यारे बनते हुए अपना कल्याण किया चाहती हैं। तो अगर वो बाहर निकले भी, तो मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल अंदर बैठे रहेंगे, बाहर निकलेंगे, लेकिन 90 तुले मधुर भाषी बनते हुए बस प्रयोग कर लेंगे 90 तुले शब्दों का, बहुत ही थोड़े शब्दों का। एक अर्थ ये है। अब इसके व्यापक अर्थ ये लेती है मौन। क्या मतलब? वो मन उनके संकल्प विकल्प से खाली होते हैं। दरअसल सच्ची बात यह, जबान नहीं बोलती, मन ही बोलता है। और जरा हम चुराहे से हटे और एक तरफ जाके बात करें। पहले तो मैं दुराहे और चुराहे की बातें कर रहा था, अब जरा करें, कभी हमारी जबान थोड़ा बोलती है, अंदर हमारे विचार होती हैं, अंदर कुछ अधूरी बातें होती, उन्हें हम अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त किया चाहते हैं। हमारी आंख थोड़ा देखती है, नहीं देखती, बल्कि मन ही अंदर अपनी लालसा बना करके आंखों के माध्यम से देखता, मन ही देखता है। वरना अगर मैं आपकी तरफ दोनों आंखें खोल के देखता भी रहूं तो नहीं देखूंगा। अगर मेरा मन है तो मैं देखूंगा, अगर मन मेरा सोच ही रहा है तो आंखें खुली होने के बाद भी नहीं खुली हुई। अगर माफ करना, अगर आपका मन भगवान करे ना जाए, इतनी ऊंची आवाज में स्पीकर से बोल रहा हूं, नहीं सुनाई देगी अगर आपका मन कहीं चला गया तो। इसका मतलब कान नहीं सुना करते, मन सुनता। अगर मैं अचानक पूछ लूं बाली मैं क्या बोल रहा था, क्षमा करना बाबा, मेरा मन, मुझे हाउसिंग कॉलोनी में एक मकान मिल गया है, उसमें मैं जा रहा था कि कौन सा नंबर लूं, जो इवन लूं या टेल लूं, या कौन सा लूं, जो चुस्त लूं या ताक लूं। मैं तो बाबा, अरे बाबा, वो जब मिल जाए बेटे मैं लगी एब्सेंट माइंडेड, बीइंग हियर मेंटली नॉट हियर। ए हाउसिंग कॉलोनी, सुनना था मेरी बात। अगर हम मानसिक रूप में या ना हो, हाँ, तो तन बेचारा क्या करेंगे? जिससे सिद्ध होता है कि कोई भी अंग अपने आप काम नहीं करता, बल्कि मन अगर इनके साथ हो तब काम होता। बचपन की बात मुझे याद है, सवेरे उठते थे, अम्मा आज तेने दूध नहीं दिया पुत्र, है अब दूध दिया, वो देख गिलास तेरे नीचे पड़ा, तूने, अच्छा मैं फिर नींद में हूँगा। हाँ, गिलास तो मैंने पकड़ा था, तुझे पिलाया था, और गिलास निकला भी सवेरे मुझे कहेगा, अच्छा अम्मा, हाँ पिया होगा, जरूर पिया होगा। अब दूध पिया भी सही, आधा किलो अंदर चला भी गया और उसने अपना काम भी कर होगा, वर्क हो गया होगा, लेकिन क्योंकि मन जो नींद में था, सुपर कॉन्शियस था ना, इसलिए हो भी गया, पता ही लगा, क्योंकि मन इन जबान के साथ, पीने के साथ, अंगों के साथ नहीं था। तो आपको सारी पता है, मन करके सब कुछ होता है, मन करके, तन करके हम नहीं करते। तन तो बेचारा नौकर है। जैसे आपने अंदर से आवाज दी, अरे मुंडू, हाँ जरा ठंडा गिलास के पानी फ्रिज में से निकाल के लाना, हर वक्त हाजिर है।
फिर छोटी बहन ने कहा मुंडू, हाँ जरा मेरी चुनरिया को लेना, धूप में रख देना। ये मुंडू हर एक के लिए मुंडू है। इसी तरह मन के आगे 10 नौकर है जिन्हें हम 10 इंद्रियां कहते हैं। कभी ये आंखों में बैठ के देखता है, कभी कानों में बैठ के सुनता है, कभी वाणी में बैठ करके ओए होए चस्के लेता है खाने पीने, कभी बोलता है, कभी पैरों में बैठ के चलता है। तो संकल्प तो अंदर आता है। अभी आप देखिए सरकार, यहाँ आने से पूर्व पहले मैं आपके मन में संकल्प आया है कि 4:30 बज चुके हैं, मैंने भगवान की वाणी को सुन के अपना कल्याण करना है। देखिएगा सफरना आया, सब नहाए धोए कपड़े बदले, एक सफरने ने क्या क्या कर दिया, सारे काम अपने पेंडे कर दिए। भाई बच्चों की माँ कहती भी रहेगी, देखिए देखिए मैं देखी देखिए सारा दिन तेरे पास था, अब नहीं, अब यह समय ना तेरा है ना मेरा है, तो ये समय सत्संग का। अच्छा मैं क्षमा चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चों की माँ 24 घंटे में अगर थोड़ी देरी भगवान को ना दिया, लानत है हमारे जन्म को। मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। शाबाश, आपने ये संकल्प ने कमाल कर दिखाया। ये एक संकल्प था ना, आपको घर वाला भी कहते रह गए, देख आज ना जा, हाँ आज न जा, आज हम रोटी क्यों खाते, रोटी ना खाते, बड़ा आसान है। ये कहते ना आज ना जा, क्यों ना जाऊं भाई, आज आप दफ्तर गए है, तू इतनी इंपॉर्टेंस देती है सत्संग को, तो और क्या। आप बच्चों को हम स्कूल में भेजते, हमारे कल्याण में ही होना है, तो हमने कल्याण के लिए जाती है एक थोड़ी देर के लिए। मैं क्लबों में नहीं जाती, मैं बागों में नहीं जाती, मैं घूमने नहीं जाती, मैं बंठन के बाजारों में नहीं निकलती। मैं थोड़ी देर के लिए भगवान की वाणी सुन के अपने आप को बिल्कुल तरोताजगी में पाती हूँ, नई स्फूर्ति आ जाती है। इसमें आपको कोई मिर्चें पड़ती हैं, अच्छा आज टोका है फिर नहीं टोकूंगा, मिर्चें मुझे को पटे। तो ये अब आप पास बैठी, एक संकल्प की मेहरबानी से कितना कुछ हुआ पड़ा। तो ये मन में, यानी ये ध्यान दीजिएगा, करता कौन, मन। वैसे नजर आता हाथ कर रहा है ना, हाथ से करवाया जा रहा है। वर्क इज बीइंग डन बाय हैंड बाय माइंड। लेने इसका है भोक्ता मन होगा। याद रखना मेरी बेटियों, कर्ता और भोक्ता मन है। नजर आता है कि हम खा रहे हैं, नहीं, मन इनमें बैठ के खा रहा। जिस दिन नहीं आपका दिल होता, कितनी बढ़िया चीज घरवाली बनाती है। मैंने कहा बच्चों की माँ मुझे मजबूर न कर, क्यों, मेरा आज दिल नहीं है। क्या बात क्या बनी, मैंने एक सौदा खरीदा था, हाँ टेलीफोन आया भाव कम हो गए हैं, हाँ कितना फर्क पड़ गया, फर्क तो बहुत ही पड़ गया। कैसे, बहुत फर्क पड़ा, मुझे बड़ी चिंता लग गई। पड़ोसी ने भी खरीदा था, हाँ, और उसने भी एक सौदा रखा था, मैंने भी एक सौदा रखा था, तो बस घाटा पड़ गया। अब खाने पीने का आज दिल नहीं कर रहा मेरा। देखिए सब चीजें तैयार, गर्मा गर्म श्रीमती ने बनाई है बेचारी, लेकिन मन, भूख भी है, भूख मरती जाएगी, चूंकि मन करके नहीं है। दुनिया में सारे काम मन करके, तो ये उपदेश भी मन के लिए है। अरे समझ बसंत कौर, जरा इस बात को भली प्रकार समझ ले। क्या हम सारे काम मन करके करते हैं, तन करके नहीं। देखना मन करके है, सुनना मन करके है, आना जाना मन करके है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म पुकार के कहता है मन ही करता है और मन ही भोगता है। माइंड इज द डूअर एंड माइंड इज द इंजॉयर। ये बड़े गजब की बात है, बड़ी डिस्कशन चलती है शास्त्रों के अंदर, बड़ा वाद विवाद है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल या विवादग्रस्त ये विषय है। कौन करता है, करता शरीर नहीं है, तन नहीं है, काया नहीं है, हमारे बाहर के अंग नहीं है, हमारा मन है। तो फिर सजा तन को क्यों मिलती है, गलत बातें हैं। सजा भले ही आप तन को दे, महसूस तो मन करता है। जब किसी ने आपको सजा दी तो कौन महसूस करता है, मन। चिल्लाता मन है, दर्द उसको होती है, हाथ को दर्द नहीं होती, सिर को दर्द नहीं होती, पीठ को दर्द नहीं होती। अंदर वाला दर्द महसूस करने वाला फीलिंग फैक्टर इज आवर माइंड। याद रखना मेरे बच्चे, ये तो अपना मन है। और शारीरिक प्यार में भी हम बचपन में सुना करते थे, आह लोगों दिया रोन अखियां है, साडा रोंदा ही दिल माइया। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल दुरुस्त। लोगों दिया रोन अखियां हो, साडा रोंदा ही दिल माइया। हमेशा दिल ही रोता है, आंखें थोड़ी रोती हैं। आंखें तो जैसे ऊपर बड़ी जोर की बरसात हो जाती है और परनाले मेरी दीदी और मेरे बच्चों बड़े जोरदार बैठते हैं, तो पता लगता बड़ी जोर की बरसात हो रही है, जो परनाले भी इतनी जोर के बह रही है। इसलिए जब मन हमारा किसी दुख में भर जाता है तो आंखें देखने का काम छोड़कर परनालों का काम करती है। छम हम रोती हैं, क्यों, अंदर दुख के बड़ी जोर का दुख होने लगा, जिसको हम पहले अध्याय के अनुसार विषाद कहेंगे। यानी मेरा दुख बढ़ के विषाद में हो गया। अब विषाद में फिर वो बर्दाश्त ही नहीं होता, फिर छम आंखों बहती है ना, फिर आंखें फिर परनाले बन जाते हैं। अगर भगवान ने आंसू ना बनाए होते, हमारा हार्ट फेल हो गया होता। वो अंदर तो गम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता, वो रोने से कम होता है। और अगर आंसू ना बनते तो बस आए शायद इंसान चंद दिन भी जिंदा ना रहता। आंसू बड़े जरूरी है, बड़े जरूरी है। किसी कोई मर जाए, या तो बड़ा ज्ञानवान हो, या बड़ी ज्ञानवती हो, या बड़ी विदुषी हो, अगर उसको चोट लगी, रोने दो ना, जी भर के उसे रो लेने दो, वरना पागल हो जाएगी। पागल नहीं तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट फेल नहीं तो बिल्कुल ही वो ऐसी हो जाएगी, क्या न सियाणों में न कमलों में, क्या नीम सुदैन।
रोना बड़ा जरूरी है, रोने दो, जी भर के रोने दो। जब उसका मन हल्का हो जाए फिर कुछ कहना। नहीं भ्रावा, इतना रो लिए, कुछ बनना भी है। ए भ्रावा, सच कहनी है, सच कहनी है। नहीं पंचायतों, तेरा कहना तो ठीक है, पर अब मैं करूं तो क्या करूं? अब मन को थोड़ा थोड़ा समझा लेना। ए पंचायतों, तू सत्संग में रोज जाती है, मुझे कोई बात सुनाना, मैं अपने, हाँ अब ठीक है। अब पंचायतों तेरी बात बिल्कुल जाकर उसको बैठेगी। अब तू समझा। उस वक्त समझाती तो अच्छा चोर नहीं तो मैं नाती था, तेरी बात मेरे मन में नहीं बैठती, ये उस वक्त नहीं। रो रो के जब मन हल्का हुआ, इसलिए पहले हमें भगवान बिल्कुल नहीं बोले, अर्जुन की लपर लपर सुनते रहे। जो भी उसकी बात थी बोलता रहा। जब वो एग्जॉस्ट हो गया, ऋषिकेश कुछ हाय मुस्कुराने लगे, वो उर्फा के मोती लुटाने लगे। इधर फौज थी और उधर फौज थी, दिल अर्जन का और गम की एक मौज थी। उस समय ऋषिकेश कुछ मुस्कुराने लगे, बिटिया वो उर्फा के मोती लुटाने लगे। जब भी किसी का मन गम में भर जाए, कुछ ना कहा करो। जब गम कुछ उसका कम हो, जब उबाला कुछ कम हो जाए, अब कहने का समय है। चाहे पिताजी हो, माता जी हो, बहन हो, भाई हो, या पहले बड़ी तैयारी हो, जैसे आपकी तैयारी हो रही है, तो आपको दुख आएगी से क्या हो, ये चलता ही रहेगा। ये फिर आपको मन को नहीं चोट, घटना घटी लेकिन मन पे प्रभाव ना पड़ा। हाय हाय, धूल तीना दीजिए मिले नानक दी अरदास। ऐसी कोई दुर्घटनाएं घटे और मन पे प्रभाव ना पड़े, हाय चरण धूली उठाओ और तिलक की तरह लगाओ, बड़ा पुण्य होता। घर में लड़का मर जाए, कोई और दुर्घटना घट जाए और आप पे असर ना हो, आपके चेहरे पे मलाल ना आए, आपके चेहरे पर 3-4 शिकन ना पड़ जाए, तो समझिए मेरे श्याम जी की, मेरे इष्टदेव जी की, मेरे त्रिलोकीनाथ, मेरे अवतारी दाता की आप पे बड़ी कृपा, मेरे श्याम जी की फल कृपा, बहुत कृपा है मेरे भगवान की। ऐसी दुर्घटना घटी और आपके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही मेरे हुजूर ने कहा दूसरे अध्याय के अंदर, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। और दिल की मजबूती के लिए सत्संग होता है सरकार, दिल की मजबूती के लिए भगवान का चोटी का उपदेश है, दिल की मजबूती के लिए ये सारा समागम है, दिल की मजबूती के लिए भगवान जी ने मेरे भाग्य अच्छे जो मुझे चुना और आपके लिए भेज दिया, दिल की मजबूती के लिए हमारे भाग्य अच्छे घोर काल जो के अंदर गीता जी हमें मिली है, जो गीता से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, गीता से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, गीता से बढ़कर कोई भक्ति नहीं, गीता से बढ़कर कोई उपदेश नहीं, गीता से बढ़कर कोई ब्रह्म विद्या नहीं। इतनी चोटी की मानी जाती है गीता। हमारे देश में तो खैर है ही, सारे विदेशों में इसकी बड़ी बड़ी महिमा, क्योंकि ये उपदेश बड़ी चोटी का है, बड़ी चोटी की फिलॉसफी है, बड़ी चोटी की साइकोलॉजी है। अरे जानती है कि नहीं, कितना चोटी का उपदेश भगवान ने हमें दिया। ये भी हमारे बड़े अच्छे भाग्य, बहुत अच्छे भाग्य। आहा, ये भगवान की विशेष कृपा है। तो इसी की बदौलत मेरी सरकार हमारे मन मजबूत हो जाते हैं। माना के दूध दही मक्खन से हमारे तन रिष्ट पुष्ट होते हैं, लेकिन मन की मजबूती के लिए डॉक्टरों के पास हजारों गोलियां हैं, पर एक भी नहीं तन मन की मजबूती के लिए, कुछ भी नहीं उनके पास। चाहे कितने टीके हो, कितनी गोलियां हो, कितने कैप्सूल हो, एक भी नहीं कारगर साबित होता मन की मजबूती के लिए। आपकी कसम, भारत की कसम, भगवान के युगल चरणों की कसम, सिवाय भगवान के उपदेश के कुछ चीज काम नहीं आती। महाराज जी का उपदेश ही काम आता है दिल की मजबूती के लिए, मन किया। और बड़े अफसोस की बात है कि तन को रिष्ट पुष्ट किया जाता है और इसके साथ जो जरूरी दूसरा शरीर है वो भी शरीर है, उसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ए मेरी बेटी, सूक्ष्म शरीर, चलो मैं तो वो ना अल्लड़ बल्लड़, तो मैं तो कुछ वरना आम मेरे आप जैसे पढ़े लिखे और बड़े, मैं तो हुआ गुग्गू मुग्गू। हाँ, एक कमीज पहनी भर गई, मैं उससे अपने पसीने से उतारी दूसरी पहन ली। आप तो अंदर बुनियान पहनती हैं, अप टू डेट है ना, आप हैं अप टू डेट, मैं हूं डेट टू अप और हम अप टू डेट। बड़ा फर्क है बच्चे मेरे और आप में, मैं डेट टू अप और आप अप टू डेट। बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, अंदर जरा बुनियान होती है, बुनियान भी सूत की है, कमीज भी आपकी सूत की है, लेकिन जो बुनियान है वो बरीक बरीक कटा हुआ है, वो बरीक धागे का और महीन धागे का और कीमती धागे का बुनियान है। सैंडो कट सैंडो में होता है पहलवान। आप बोलते तो मैं अर्थ पूछता हूं भाई सैंडो का मतलब सैंडो। मैंने एक बेटी से पूछा सैंडो कट जो बुनियान वो चीज क्या मतलब, बट बाबा सैंडो का मतलब सैंडो। अरे सैंडो मतलब पहलवान, SANDO। सैंडो मतलब पहलवान। जंगल में रहता हूं पर मैं जंगली नहीं हूं, क्षमा कर देना। तो सैंडो कट जो बुनियान पहना करते हैं वो वेरी गुड, तो आप अंदर पहनती हैं, वो बरीक बरीक है। हाँ, घर में बैठे हुए आप कमीज उतार देते हैं
और उसमें पहनते इसी तरह ये हमारा स्थूल शरीर है और अंदर जो मन बुद्धि है वो हमारा बुनैन की तरह सूक्ष्म शरीर है। वो आपकी सूक्ष्म कमीज है, आहा, वो उसके विदाउट स्लीव्स। घर में तो कोई बात नहीं, बुनैन की होनी चाहिए थी विदाउट स्लीव। ये मेरी कमलियां रमलियां कल जो के मुंह लगी हुई, हाँ, बारी कमीज भी विदाउट स्लीव बना दी। जब तवा बड़ा खराब हो जाए तो उसके पीछे से कालक लेके ना कभी कभी यहां लगा लिया करो ताकि किसी भेड़े की नजर न लगे। कितनी गंदी बात है। समाज में भी सैंडो करके बनना, सैंडो कट करके चलना है, अच्छी बात नहीं होती। घर में जैसे बैठो संडे बैठो विदाउट सैंडो, लेकिन बाहर समाज में नहीं। घोर कलयुग बेटे, इसका नुकसान आपकी जाति को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा। Well, I mean to say, जब हम दो चीजें पहनते हैं, एक अंदर एक बाहर, तो वो अंदर बारीक है और बाहर की जो है ये रफ क्लॉथ है, दैट इज फाइन क्लॉथ। इसी तरह दोनों ही 5 तत्वों के जिससे बने हुए हैं। अंदर का जो है वो फाइन 5 तत्वों से है और बाहर का स्थूल 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है। अंदर के जो बोलते हैं वो सूक्ष्म शरीर, वो विचारों का पुतला है। हाँ, जब तक हम उसे भगवान के विचार नहीं देते उस मन बुद्धि को, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर बॉडी, वेल दिस इज ग्रॉस बॉडी, जिसमें लतीफ जिसमें कसीफ। अब जब तक आप उसे विचार भगवान के नहीं देते, आपकी कसम वो बिल्कुल ही मजबूत नहीं हो सकता। कोई डॉक्टर के पास दवाइयां नहीं है इसकी। मन को मजबूत करने के लिए भगवान के विचार चाहिए। कई बार कह चुका हूं और हमेशा कहता रहूंगा जब प्रसंग बनेगा, तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। मन वाणी के बिना बनना ही नहीं। ये हमारे देश के मंदभाग्य के नाना प्रकार के संत पैदा हो गए और उनकी वाणियों में मन लगा के हैरान होते हैं, किस वाणी में मन लगाऊं? वरना अनादि काल से जो वाणी चल रही थी, जिसको मेरे भगवान कहते हैं मैं दीनी अजल का भी हूं, आसरा उसको छोड़ दिया। वरना टंटे की जरूरत ही नहीं थी, इतने मजा मसाज मेरे देश में जरूरत थी। जिस देश में गीता हो, कसम मुझे अपने परमात्मा की, वहां और शास्त्र की जरूरत ही कोई नहीं। अगर तो पक्षपात विचार करे, बेटे अगर सगी अम्मा अपनी जिंदा है, मां जिंदा है, और चाची ताई आंटी फांटी नाटी कौटी की जरूरत ही कोई नहीं। अगर मां हमारी घर में है तो मैंने कई बार आपको कहा, कितनी बार, अगर घर में पिताजी है और क्या बनाने की जरूरत है? आहा, 100 दवाइयां इको घ्यो, कहावत याद रखना ना। कितना सोच समय किसने कहा है। दवाइयां एक तरफ तो एक घर का घी गैया का एक तरफ, 100 दवाइयां इको घ्यो, 100 चाचे इको प्यो। वाह बाबा, कितने ढूंढ के ले आए हैं। वाह, आपको क्या लेना इससे? जरा मन में रख लो बेटे, ओए मन में रख लो, 100 दवाइयां इको घ्यो और 100 चाचे थे इको। 100 चाचे एक तरफ और बाप अपना एक तरफ। 100 चाचे क्या करेंगे? उन्हें तो मिट्टी ला जाएंगे और बाप ने जो कारगर कर दिखाना है वो गजब ढा देना। तो जरा ध्यान से, जो महाराज जी का फरमान है, मेरे देश के भाग्य की यहां पर नाना प्रकार के मसा मसाए, वरना एक भगवान का फरमान जो सीधे शब्दों में कह रहे हैं, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है। चोटी का ज्ञान जिससे मन हो जाता है विज्ञान, अर्थात बिल्कुल जो है क्या बलवान। फिर जो कुछ मर्जी होता है, क्योंकि हमें ये बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया। जिस बच्चे को दूध दही मक्खन नहीं मिलता, कमजोर हो जाता, लाखर हो जाता है, बिल्कुल ही स्लिम एंड लीन बन जाता है, वीक एंड लीन। और जिसको जरा अच्छी चीज मिल जाए, वो पौष्टिक तत्व मिल जाए तो शरीर रिष्ट पुष्ट हो जाता। जिसको मेरे भगवान की वाणी मिल जाए उसका मन बहुत ही मजबूत, वेरी वेरी स्ट्रांग, स्ट्रांग। कितना मन मजबूत हो जाता है, कितना बलवान बन जाता है, कितना अच्छा बन जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। स्वयं मैंने अपने आप में मैंने टिकना, अपने आप में सेल्फ स्टैंड। If our mind is self stand, that is very very strong. If our mind is not self stand, it is a matter of dependent, that must be weak mind. डिपेंड करने वाला मन अच्छा नहीं होता, इंडिपेंडेंट माइंड बड़ा शानदार होता। तो आइएगा, जब हमारे अंदर मन को ये विचार मिले और ऐसे अंदर गए तो उसके संकल्प विकल्प बंद हो जाते। वो पूर्णपेण हजूर की ओर, एरोमार्क टुवर्ड्स ऑलमाइटी, मन का झुकाव भगवान की ओर होना, यही सत्संग का एकमात्र उद्देश्य है। जैसे जो सत्संग में मिलती है भगवान की गीता जी के, इसका मतलब पूर्णपेण भगवान की ओर जाना। भगवान का मतलब जिसने ये संसार बनाया है। और कहावत मशहूर है, पुत्रा हाथी दे पैर में सब दा पैर। इस तरह एक भगवान से सारी सृष्टि बनी है और भगवान ही इसको पैदा करने वाले, भगवान इसको चलाने वाले, भगवान ही इसको अपने में ले लेने वाले। जैसे मदारी वाला ने पटारी में से चीजें निकाली, पटारी में चीजें निकाल के मैं तमाशे दिखाए और दिखाने के बाद पटारी में सारी लपेट के अगले चुराहे के लिए चल पड़ा। जुर्लू कहां से निकला, डामरू कहां से निकला, बंसरिया कहां से निकली, और बतेरी बतेरी चीजें जो उसने बीच में से निकाली वो पटारी में से निकाली।
भगवान ने भी अपनी प्रकृति की पटारी में से सब कुछ निकाल, दरिंदे परिंदे चिंदे नारी नार शैतान देवता सब खेल तमाशे दिखा रहा है, दिखा रहा है। फिर बस ठप प्रकृति को अपने में लीन कर देता है और सब, इसको हम बोलते हैं प्रलय। सृष्टि में प्रलय हो गया, अर्थात भगवान ने अपनी दुनिया को यूं समेट लिया जैसे मदारी वाला पटारी में सारी चीजें डाल के चल पड़ता है आगे तमाशा दिखाने के लिए। कमान जब हम पता कि सब कुछ करने वाले वो ही गए और हमारी शांति भगवान जिसकी बुद्धि में बैठ गया। मेरे जैसे सुनाने वाले बतेरे होंगे, पर बहुत खुश नसीब वो होंगे जो ऐसी बातें सुन के अपने मन में बिठा लेते होंगे, अपने मन के अंदर पक्का कर लेते होंगे। जिनको ये पक्का हो गया तो मन भगवान की ओर झुक गया, तो मन हो गया बलवान। ऐसे मन के संकल्प विकल्प भान, यही तो हमें पता लगता है मेरी साधना ठीक हो रही है। क्या मैं सत्संग में जाता हूं जो ठोस लाभ होता है, मैं बताता हूं मेरी बेटी, हम रोज आते हैं, इसके ठोस लाभ हो रहा है ये नहीं। हम रोज जाप करते हैं, भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, प्रातःकाल स्नान करने के बाद, यानी अपने शरीर को पवित्र करने के बाद, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हम भगवान के श्री चरणों में ब्राह्म मुहूर्त में बैठ जाते हैं, डट के और दुनिया से हट के हम खूब बैठती है। हाँ, लेकिन ये हमारा रोज का बैठना कोई ठोस लाभ भी है कि नहीं? एक ही जवाब भगवान ने दिया, अगर मन के संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं तो वाकई बड़ा लाभ है। ए भैया के निके मुन्ने मुन्नो, चुप करो, ए चूसो, चुप करो, कहां से आ जाते हो? फिर अब छुट्टियां बना देता है, हमारे घर में नरक डाल देता है। अनइनवाइटेड, क्या बकवास कर रहे हो, चुप करो। घर में कितना खप होती है, तो बच्चे जो भाई भू के आ जाती हैं और कितना शुरू को बताता है, अंदर ही देखो कितनी खप मची है। और जिसके अंदर खप नहीं है, हाय मेरे श्याम जी की उस पर बड़ी कृपा हो गई है। जिसका मन खप नहीं चाहता, चुपचाप रहता है, उसको बोलती है मौनी। भगवान क्या प्रसंग चला रहे, मेरा भक्त मौनी होता है, अर्थात केयर फ्री होता है, अर्थात संकल्प विकल्प से खाली होता है। ये ना समझना ऐसा हो नहीं सकता। ना 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 बेटे, बड़ा शानदार तजुर्बा कर रहा हूं, ऐसा न कहना बेटे, अरे ऐसा न कहना, ए नखनी, ए नखनी, ऐसा न कहना मेरे बेटे, ना ऐसा नहीं होता। अगर हम सही रूप में अपना रहे हैं और महाराज जी की ओर जा रहे हैं तो भाई क्या स्टैंड स्टिल, बिल्कुल मन शांत हो जाए, मन का सोचे। जिसको भगवान की वाणी समझ आ गई और जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु प्राप्ति बन गया, जैसे समझ लिया प्रभु प्राप्ति में सरासर कल्याण है। अब मन क्या सोचेगा, क्या सोचे, क्या सोचे, क्या भले ही वो गृहस्थी में होगा लेकिन अपना पुरुषार्थ करेगा। मेरे दाता आप जानो, आपका काम जाने, मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ किए जा रहा हूं। मैं कोई निठल्ला नहीं बैठा हुआ, मैं कोई चार पाई तोड़ नहीं हूं, मैं तो मेहनती आदमी हूं, कर रहा हूं, आगे आप जाने। कोई संकल्प नहीं, कोई सपना नहीं, ना इसका ना उसका, ना मुन्नी की माँ का ना बच्चों का, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। देख बच्चे, देखो आप कुछ, मैं जितना मेरे से मन पड़ता है मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, ये तो बात ठीक है। उसके बाद चिंता क्या, उसके मन में ये समा जाती है कि क्या फिक्र छोड़ जिक्र कर, चिंता छोड़ चिंतन कर। अब वो चिंता नहीं, भगवान का चिंतन करता है। ऐसी अवस्था बनाओ ना बेटे, घर में रहते हुए भी अपना कर्तव्य किया, आगे आगे भगवान जाने, भगवान मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों फिक्र करूं, और मेरे संकल्प विकल्प करने से कुछ बनेगा भी सही, मैं दुनिया से ही मारी जाऊंगी और परलोक से ही मारी जाऊंगी, क्या फायदा। तो सत्संग का ठोस लाभ आए, सत्संग का ठोस लाभ मेरे बुजुर्ग, मेरे बेटे, क्या मन चुप हो जाए, क्या मन के सफर में बंद हो जाए। जिन्हें हमारे साथ बुरा किया होगा, छोड़ो, हमने क्या करना, गड़े मुर्दे क्या उखेड़ने, गुजर गई गुजरान, क्या झोंपड़ी, क्या मैदान, गड़े मुर्दे ऐसे उखेड़ के अपने मन को दुखाते रहे। ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बिल्कुल ही मूर्खता, अपने मन का तवाज़ुन खराब कर लेना, बनना मुन्ना कुछ भी नहीं है। क्या हो भाई, और जो बन रहा है, जो जमाना हाल में है, पुरुषार्थ कर रही है, और भविष्य किसने देखा, जाने रब भविष्य क्या होगा। हमें तो ये कहा जा रहा है, ना गुजरे समय के बारे में सोचो, ना आने वाले समय के बारे में सोचो, जमाना हाल में, वर्तमान में, प्रेजेंट में जो हमसे बन सकता है, वी मस्ट रिजल्ट, वी मस्ट ट्राई अवर utmost, वी मस्ट डू दिस एंड दैट, ये हमें कहा जा रहा है। यानी हम लोगों ने क्या वर्तमान में जिंदा रहना है, ना भूत में ना भविष्य में। सुन लो मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, सुन लो मेरी धार्मिक बेटियों, हमने ना भूत को देखना है ना भविष्य को देखना है, but I mean to say neither to the past not to the future, live in the present only, live in the present only। हमने जमाना हाल में वर्तमान को देखना, वर्तमान में क्या कर सकती हूँ, बस मैं ये पुरुषार्थ कर सकती हूँ, ये है बीमारी में इलाज अपना कर रही हूँ, और मैं सोचू ये बला है मेरी बला से, बीमारी ना जाए रह मुझे नहीं पता, मैं जो उत्तम डॉक्टर है उसका इलाज कर रही हूँ, बस शाबाश। फिर मेरा काका बीमार है, जो मेरे से बन सकता है मैं इलाज नहीं कर रहा। कितनी दूर पटियाला में मैं गया, मैं चंडीगढ़ में गया, मैं दिल्ली में गया, जहां किसने बताया दवाइयां ले आया हूं, कर रहा हूं। बच्चे नहीं बच्चा सौरा ना, बच्चे मैं की तरह, शाबाश, बचाने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो पुरुषार्थ करने वाला हूं, बस मन चुपचाप।
मन शांत, घर में लड़की बड़ी है, जवान है, ब्याहने की योग्य है, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, इसको कहे उसको कहे, यहाँ कहो वहां कहो, ढूंढ भी रहा हूं, जब इसका अन्न जल घर में खत्म होना है, कोई बहाना बन जाना है, हाथ रंगे जाने हैं। और सोमवार किस देखा, क्या शुक्रवार से ही पहले चली जाएगी। चल वक्त आने दो जरा, वक्त से पहले तो कोई बात होती नहीं है, और जब वक्त आ जाता है तो बहाने बन जाते हैं, और बस हीले रिज़्क और बहाने मौत सब चले जाएंगे। वेरी गुड। आप ये मत कहिए हम तो गृहस्थी हैं, हमारे संकल्प विकल्प नहीं जाते। गलत गलत, बिल्कुल गलत। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फिर गीता सिर्फ मेरे जैसों के लिए होती, जो है ये रोडे के लिए। पर ये बात ही नहीं है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। गीता हर एक के लिए है, हर एक मेरे बच्चे के लिए, हर एक के लिए है। जो भी अपना कल्याण चाहता है, कल्याणकामी जीव के लिए गीता जी है। इसलिए अपने मन को आप मौन कर सकती हैं। प्रसाद किया और इस श्लोक को रोज 2-3 बार बोलकर चुम लिया। तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। गला कट जाता है संकल्प विकल्प का। हे मेरी नन्ही मुड़ी बेटियों, बिल्कुल ही गला कट जाता है संकल्प विकल्प का, इस और उसका। समझे ना, मन को मौका दिए और ये सोच वो सोच, मन कमजोर हो जाएगा और आप बिल्कुल ही मेरे भगवान के काबिल हो करके जहान के काबिल हो जाएंगे। जिनके संकल्प गलत बढ़ते जा रहे हैं, हाँ वो मेरे भगवान से छूट जाएंगे, वो सत्संग से छूट जाएंगे, वो पुण्य करने से भी छूट जाएंगे, क्योंकि जिनके संकल्प विकल्प बढ़ रहे हैं उन पे वो लागू हो रहा है। क्या लागू हो रहा है? क्या ध्यात विषयान पुंसा लगाए जो महसूस, अशिया से मन ताल्लुक बढ़े उनसे और हो लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश का हो फिर जरूर मारे गए। अगर इनकी ये अवस्था बनी, अगर आप भगवान का चिंता नहीं करेंगे, संकल्प विकल्प करेंगे, तो फिर क्या, फिर लगन हो गया, कामना बढ़ जाएंगी, वासना बढ़ जाएंगी और कर्म के क्षेत्र में आपको बुरी तरह मरना पड़ेगा, नीचे ऊपर होना पड़ेगा। और फिर क्या, जाहिर हुई अक्ल आया, जवाल की नौबत आ जाएगी। अगर आप उधर नहीं लगते तो सही रूप में अपने आप को देख लो। मैं कल भी कह रहा था, अगर हम भगवान के उपदेश को सही रूप सुन लेते हैं और मन में रख लेते हैं तो राग द्वेष का फल दूर हो जाता है। राग द्वेष सदा के लिए जो वृत्तियां दूर जाती हैं, मीठा फल मिलता है। फिर नहीं, अगर ऐसा नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तो फल का उल्टा समझ लो। फिर ला पहले आ जाएगा, है फल का ला पहले और फा इधर, लप 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 लोप 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 लोप, फिर मन बिल्कुल ही खराब हो गया, बिल्कुल ही बाहरी रूप में चला जाता है। इसलिए मेरे और आपके लिए परम आवश्यक है, अपने भगवान कह रहे मेरा भगत कौन, मौनी होता है। एक तो बाहरी रूप में कम बोलता है, बिल्कुल ठीक, एक आत्म निवासी होता है, बिल्कुल ठीक, और अगर जब बोलता भी है तो नपे तोले शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि बड़बोला नहीं होता है, बात का बतंगड़ नहीं बनाता है, राई का पहाड़ नहीं बनाता, बल्कि पहाड़ जैसी बात को भी राई समझ के निकल जाता। चलो मैंने क्या लेना, दुनिया मेरे जीवन का उद्देश्य ही नहीं है, यूं हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ, वो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता ही नहीं। यानी दुनिया और दुनिया की घटनाओं को अहमियत ही नहीं देता। वारे वारे वारे, क्या कहने, दुनिया वारे बात की बतंगा बना देखने। आपकी अम्मा बात का बतंगा बनाती है कि नहीं, आपके पिताजी बात का बतंगा, क्योंकि उनके लिए सब कुछ दुनिया ही है, उनके लिए दुनिया सब कुछ, यानी कंचन कामनी कीर्ति सब कुछ है। रब का प्यारा कहता है ये कुछ भी नहीं है, ये क्या हो गया, ये हुआ आ गया, ये नुकसान हो गया, ये क्या मेरे लिए मैंने नहीं होता, क्या आज भी छोड़ के जाना, कल भी छोड़ के जाना। दाना वो है जो अपने मन से इनको दूर हटा दे। वेरी वेरी गुड। तन काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी अस्यान में। भगवान जी मुझे और आपको अपना चोटी का उपदेश दे चुके हैं, और अब मुझे पूरी आस भी है कि आप पक्का भी करते होंगे। तो मौनी भगवान जी का प्रसंग चला रही है। नेक जीवो, मेरा भक्त मौनी होता है। मौनी का मतलब उसका मन चुपचाप होता है, वो आप साइलेंस लिए हुए है, उसका मन चुपचाप, वो चोटी का मौनी है जिसके मन के संकल्प विकल्प नहीं है, चुपचाप रहता है। भगवान का भजन हो रहा है, भगवान के इन शब्दों को जिसने अपने जीवन में उतार लिया है। क्या, सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है, तो मिलना मेरा उसको आसन। मन भगवान की ओर लगा रहता है। मुझे याद है अर्जुन बहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग कर। जिंदगी कश्म में लगा रहता है, लेकिन मन उसके शांत है। हाय बेटी बेटी बेटी, ऐसी को बेटी कहना भी मैं कहूंगा पाप है। ऐसी को ऐसी का नाम लेना भी पाप है। क्यों, वो तो देवी है, भगवती है, कंजक है। जिसके मन के संकल्प विकल्प को वो मिट गए, वो तो देवी भगवती है ना, मातेश्वरी है। वाह बाबा, वो तो परमेश्वरी है, मातेश्वरी है। जिसका ये हो गया अंदर का संकल्प बंद, अपने आप में मन भागा भागा बाहर नहीं जाता। जो भागा भागा जाए उसको हम लोफर बोलते हैं, जो भागा भागा जाए उन्हें हम आवारा गर्द बोलते हैं, आवारा गर्दी करने वाले।
हम कहते अच्छी नहीं है लड़की, अच्छी नहीं, घर में नहीं बैठती है। और जब पुत्र घर में बैठे है, बड़ा साहू है, बड़ा साहू, बहुत ही अच्छा है, गौ पुत्र है, मेरा गौ पुत्र है। कितना अच्छा लगता है वो हमारा रिश्ता, वो हमारे बेटी बेटा जो घर में बैठे रहे। आपको हाँ अपना मतलब पूरा घर में आ गई लड़की, कॉलेज में पढ़ के घर में आ गई, या कमाने जा दफ्तर में, दफ्तर का घर में आ गई। बेटी तो आ गई अम्मा, और मैंने कहा जाना, बस मैंने काम किया, आपके पास आ गई। पुत्र तू आ गया, हानि मेरे 3 पीरियड लगे हैं, मैं अब घर में आ गया। बेटे बाहर नहीं जाता, मेरा दिल नहीं लगता। कितने आप प्यार से करते हैं। पुत्र मुझसे कुछ रुपए खाया पिया कर, घर में कोई कमी नहीं, मैं क्या खाऊं। आपने 10 रुपए दिए, महीने के बाद पूछा पुत्र पिता ये 10 रुपए लो, 10 वापस, मैंने क्या करना है। कितना अच्छा पुत्र लगता है आपको, वो कितनी अच्छी धी लगती है आपको, फ्रिज देती भी है। बच्चे आपने जेबी खर्च 30 रुपए ले लिए कर, तो इतना 1200 घर में ले आती है, ले अगले महीने आपने फिर कहा बेटा 30, अम्मा मेरे पास 27 रुपए हैं। पिछले महीने सिर्फ 2, 2.5, 3 रुपए फर्क किया। वो मेरा जी कभी कोई मचला जाता है तो मैं चाय पी लेती हूँ माँ, है, और गोली खा लेती हूँ, वो सफेद रंग वाली छोटी सी, बस। और बाकी तो अम्मा सारे मेरे पास बचा पड़ा है। 2 रुपए 76 पैसे पिछले महीने खर्च हुए, और बाकी सब उसके पास है। ऐसी बेटी कितनी प्यारी लगती होगी अपनी अम्मा को। बिल्कुल ठीक। इसी तरह अंदाजा लगाओ जिनके मन के संकल्प विकल्प बंद है और बाहर इस और उसका चिंतन नहीं करते, कितने प्यारे लगते होंगे श्याम सुंदर को। अंदाजा लगा लो, आप तो माँ बाप है ना, आप तो, मैं तो धर्म पिता हूं पुत्र, आप तो माँ बाप है ना, आप तो पेट से पैदा किए हैं, मैं तो आपको रेडीमेड मिला हूं और आप भी रेडीमेड। मैं रेडीमेड पजामा, आप रेडीमेड कमीजा, आप सारे रेडीमेड है। पर जिन्होंने पेट से पैदा करके पाले पलोसे हैं, उनको कितने बच्चे अच्छे लगते हैं जो घर में बैठे रहे, अपना काम किया घर में। बेटे कितनी वो आपको अच्छे लगती है। ओ माँ भले ही नाक तेरा लम्मा, हाँ वो बच्चे कितने मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस यही अच्छा अनुमान लगा लो भगवान को वो बच्चे कितने अच्छे लगते होंगे। मेरी वाली पर विश्वास करो, जिनका मन अपने आप में है, जिनके मन लोफर नहीं बने हुए, जिनका मन आवारा गर्दी नहीं करते, कभी माँ का कभी ये आवारा गर्दी नहीं तो और क्या है। आवारा गर्दी करने वाले आपको और पुलिस को अच्छे नहीं लगा करते, वो हमें बुरे लगती है आवारा गर्दी करने वाले। इसी तरह आपको कितने अच्छे, भगवान को कितने अच्छे लगेंगे जिनका मन आवारा गर्दी नहीं करता। कभी माँ, कभी बाप, कभी बहन, कभी भाई, कभी 3600 टंटे बना रखे, कभी इसका कभी उसका चिंतन, तो भगवान को अच्छे लगेंगे ऐसा मन। गंदा मन, लोफर मन, आवारा गर्दी करने वाला मन है अच्छा नहीं होता। जैसे आवारागर्दी करने वाले लड़की लड़के पकड़े जाते हैं बाजारों के अंदर, हाँ इसलिए आवारागर्दी करने वाले मन पकड़े जाती हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मत्सर रूपी डाकुओं के वश में आ जाती हैं। इन्हें अंदर के डाकू पकड़ लेती हैं, जिनका मन, और जिनका मन बिल्कुल अपने आप पे रहता है। हाँ कन्हैया की उन पे बड़ी रहमत हो जाती है, रहमत हक उन पे बरसाती है नूर, और उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। अपने आप को टटोलो ना। आज हमारे प्रभु हमें कितना चोटी का उपदेश दे रहा है, हमें कुर्बान हुए मेरे और आपके भाग्य अच्छे जो हमारे मुकद्दर में इस जन्म में गीता लिखी गई है। गीता का उपदेश जो मेरे और आपके भाग्य में भगवान ने लिख दिया है, वाह हमारे भाग्यों में घोर कलयुग जमाना, और भगवान ने गीता हमारे मुकद्दर में लिख दी। क्या कहने क्या कहने। आहा शंकर बन के आपके सारों के ऊपर नाचने का जी चाहता है। कितने हमारे भाग्य अच्छे, मैं अपने भाग्य क्यों ना सराहे। घोर कलयुग, और आप तो गृहस्थी चलो, मैं तो हुआ छड़ा छाट, ना शेर ना छटाक, बन गया पछड़ा छाट, और आप पर कृपा। इतने टंटी है, इतने बंटे हैं, लीना दीना है, व्यवहार है, फिर भी भगवान ने जैसे मुझे गीता दी वैसे आपको दी। हाय कोई है ना बात, कोई है पिछले जन्म का पुण्य मेरे भी आगे आ गया, आपके भी आगे आ गया। कोई है ना ऐसा पुण्य जिसमें भगवान जी बड़े, चलो मेरे पर आगे तो कोई बात नहीं, पर आपके भी, आप भी या जिस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूं वो 100 मनुष्य सच्चे गुरु दी, उसी प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं। वाह दोनों प्लेटफॉर्म बराबर खड़े हैं, बिल्कुल बराबर। बड़े अच्छे भाग्य हम सबके कि भगवान ने क्या अब चिट्टा चोटी का उपदेश दिया। कितनी गजब का उपदेश कि अर्जुन वो मेरा प्यारा है जिसका मन मौनी है, जिसका मन में कोई सफरना नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दामनगीर नहीं है, ये फिक्र और वो फिक्र, वरना 3600 फिक्र दामनगीर। छोटा सा दिल होता, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस। हिंदुस्तानी कवि ताना मारता, कहते मैं रब में दर्शन करूं, दर्शन करेगा रब दे। एक दिल लाखों तमन्ना, बहुत अच्छा कहा नन्ही मुन्नी, बहुत अच्छा कहा। ओ मैया एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उनके बिठाने के लिए।
छोटा सा दिल, इतनी कामना, उस पे लोभ सवार है। फिर कोई जगह है भगवान को बिठाने के लिए, वो दिल का हुजरा, हुजरा कहते हैं शीशा, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उनके बिठाने की। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जिन्होंने मालिक के निकट पहुंचना, उनकी ये निशानियां हो जाती हैं, उनके ये इलामात हैं, उनके ये लक्षण हैं, उनकी ये इंडिकेशंस हैं। मेरी बेटी, उनका मन अपने आप में रहता है। नेक बेटे बेटी, जैसे मैंने अभी कहा, वो घर में रहती हैं, घर से बाहर नहीं जाते, अपना मतलब पूरा करके फौरन घर में आ जाती। अच्छी बेटी की ये बड़ी भारी निशानी, वो चक्कर नहीं काटेगी। अच्छे पुत्र का बड़ी अच्छी निशानी, अपना काम किया, डायरेक्ट घर में आता। शायद आप कहेंगे से पुत्र जाना, मेरा दिल नहीं लगता, मैं कहां जाऊं। इस तरह जिनके मन भगवान को छोड़ के कहीं बात नहीं जाते, किसी का चिंता नहीं करते, कोई संकल्प विकल्प नहीं करते, ना गुजरी बातों पर ध्यान करते हैं, ना आने वाले हालात पे सोचती हैं, जमाना हाल में भगवान के गुणों को, भगवान की बातों को याद करते हुए उनमें तल्लीन रहती हैं। सचमुच 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 भगवान के डिक्शनरी में यही शब्द है, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।